नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। हरिद्वार में होली के त्योहार के करीब अवैध शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आबकारी विभाग ने होली से पहले अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाने का कदम उठाया है और इसके चलते अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए टीमें बनाई गई हैं और इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। वहीं जिला आबकारी अधिकारी प्रभास शंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग होली से पहले बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत अवैध शराब के अड्डों को नष्ट किया जा सके, जिससे होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। और होली के पहले एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अवैध शराब के अड्डे हैं, बेचने के अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। और लगातार अभियान कई महीनों से चल भी रहा है, तो यही कोशिश है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक निपटे और हम इस पर जो है पूरी प्रभावी कार्रवाई करें। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित कस्सा बांध नाले में पशुओं के कटान के अवशेष गिर रहे हैं और गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाके में पशुओं को काटना प्रतिबंधित है, बावजूद इसके रोजाना पशु काटे जा रहे हैं और अवशेषों को गंगा में गिराया जा रहा है। यूं तो हर महीने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते हर महीने आयोजित होने वाली ये बैठक 3 महीने बाद आयोजित हुई। बैठक में मामला उठने पर जिलाधिकारी ने नगर निगम को लताड़ लगाते हुए एसडीएम को इसकी जांच सौंपी है और 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी है। कमी पाए जाने पर भारी जुर्माना और मुकदमा के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही क्षेत्र में नगर निगम के मांस की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया है, इसके बावजूद भी यहाँ कार्य हो रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अधिकारी और नामित सदस्य मौजूद थे। कस्सा बांध नाले में जानवरों का ब्लड दिखता है, कई बार इसकी शिकायत आती रही है। इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और क्षेत्र में किसी भी तरह के जानवरों का कटान नहीं होने दिया जाएगा। आज जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक थी, काफ़ी दिनों बाद हुई, आप 3 माह के बाद हुई है, वर्क हर महीने होनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा था कि ज्वालापुर कस्सा बांध नाले में ब्लड आता है, अवशेष आते हैं पशुओं के, तो उसको लेकर के आज नगर निगम जो बार बार जो है बहानाबाजी कर रहा था, उसको लेकर के अब एसडीएम को ये कार्य सौंपा है और उन्हें 3 दिन का आदेश दिया है कि भी 3 दिन में इसकी रिपोर्ट दें और उन पर भारी जुर्माना किया जाए, मुकदमा कराया जाएगा। और उसमें सभी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिसकी कमेटी के मेंबर हैं वो उपस्थित थे, साथ ही साथ जो नामित सदस्य थे वो भी थे। तो कई इश्यूज़ पर चर्चा हुई। इसमें कस्सा बांध नाले को लेकर अक्सर शिकायत रहती है कि वहाँ कभी कभी ब्लड भी दिखता है, तो आज इस पर काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इसका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और जो लोग इस गतिविधियों में हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और किसी भी प्रकार की स्लॉटरिंग उस क्षेत्र में नहीं होनी। हरिद्वार में होली का त्योहार को देखते हुए भव्य होली मिलन फागोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन विधायक मदन कौशिक के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया गया, जिसके चलते बुजुर्ग, युवा, बच्चों और खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। पहले होली की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, शहरवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। होली का ये पर्व, रंगों का ये पर्व, जो सामाजिक समरसता का पर्व है, आज यहाँ हम लोग हर साल पर्व को मनाते हैं। कोविड के कारण पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि हम 2, 3, 4 कार्यक्रम करने थे। आज हमने पुणे यहाँ सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें हिंदू भी हैं तो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं।
देश भर में इन दिनों मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठाई जा रही है। वहीं हरिद्वार जनपद के लक्सर में भी हिंदू राष्ट्र संगठन के जरिए मानव श्रृंखला बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की गई। इस दौरान हिंदू राष्ट्र संगठन के नेता अजय वर्मा के नेतृत्व में एक संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने हिंदुओं को भारत की आत्मा करार दिया। साथ ही भारत के बहुसंख्यक समाज के रूप में अग्रणी धर्म बताया। और वहीं लक्सर क्षेत्र में हिंदू सनातन धर्म की तर्ज पर कई धर्म सभाओं को आयोजित कर चुके हिंदू संगठन के नेताओं ने इस संकल्प यात्रा के दौरान शिरकत की और अपनी पुरजोर तरीके से देश को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठाई। यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुत्व का राज हो। जिस तरह से भारत में हिंदुओं का जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए थे, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में रह गए थे। उसी आधार पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यही हमारी मांग है और यही हम यात्रा के आधार पर मांग कर रहे हैं। तो भारत की आत्मा है और देश का बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है वो भारत से प्यार करता है, जबकि अल्पसंख्यक देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और विभिन्न प्रकार से देश को कमजोर करने के कुचक्र रचते रहते हैं। इन कुचक्रों का दमन करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने पूरे देश भर में 50 जिलों में अभी यह अभियान उठाया है। अभी पिछले सप्ताह एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। अल्मोड़ा में इन दिनों होली की धूम मची हुई है, जहां देर रात तक होली गायन की महफिलें जम रही हैं। वहीं दिन में महिला होलियारों ने होली कार्यक्रम कराए, जिसमें नगर की महिलाओं समेत रंगकर्मी, कलाकार और स्थानीय लोग हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी मंदिर परिसर में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला होलियारों ने झोड़ा, चाचरी समेत कई होली गीत गाए। साथ ही महिला होलियारों ने स्वांग रचकर कई ज्वलंत मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का काम किया। वहीं गीता मेहरा ने कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी धर्म जाति के लोग आपस में गले मिलते हैं और गिले शिकवे मिटा देते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। देवी में महिलाओं ने जो ये होली का आयोजन किया है, खड़ी होली है और ये हमारी परंपरागत होली यही है हमारा, जिसको लोक पर्व को इसी तरीके से मनाया जाता है। बैठी होली जो शास्त्रीय रागों पर आधारित जो होलियां हैं उसका एक अलग स्वरूप है, लेकिन ये जो हमारी कुमाऊं की, हमारे पूरे पर्वत की जो होली है वो यही खड़ी होली है। यही हमारी लोक परंपरा है, यही हमारी लोक संस्कृति है, हमारी यही लोक विधा है। इसी में जो है गांव का आम आदमी, हमारे इस पूरे समाज का आम आदमी इसमें रंग में सराबोर हो जाता है। जो भी त्योहार होते हैं उसमें मुख्य त्योहार होली का भी है। यहाँ पर होली बैठकी होली भी होती है और खड़ी होली भी होती है, परंतु अब समय बदलते जा रहा है। पहले से पुरुष ही खड़ी होली को क्या करते थे, पर अब महिलाएं सभी चीज़ में भागीदारी करती हैं, तो खड़ी होली भी करती हैं, बैठकी होली भी करती हैं और सारी महिलाएं आ करके अपने उत्साह वर्धन करती हैं, क्योंकि वो घर से होली का जो रिदम है इस प्रकार का बजता है कि सारी जो घर में बैठी हुई महिलाएं हैं भी वो भी मंच तक आने की कोशिश करती हैं और अपने जो भी उनके मन में होता है और जो भी वो गाना चाहती है वो इस मंच के द्वारा वो यहाँ पर गाती है, होली का आनंद उठाती है। तो होली जो है एक बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है, इसे बहुत ही हम लोग प्रेम पूर्वक मनाते हैं। प्रेम और स्नेह की एक परिभाषा होली देता है और अपने सारे लोग अपने गिले शिकवे मिटा करके एक दूसरे के परस्पर गले मिलकर के होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपने धर्म, चाहे जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके सब लोग एक बंधन में बंध करके एक भाईचारे का संदेश देते हैं। होली कहीं न कहीं पर रिश्तों में एक मिठास घोलने का कार्य भी होली करती है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है। बावजूद इसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ट्रांसफर हुए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और चिकित्सकों ने विधायक मनोज तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने अब मोर्चा खोल दिया है।
मनोज तिवारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की वैसे ही भारी कमी है और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। इसके बावजूद भी 12 चिकित्सकों का एक साथ ट्रांसफर करना अल्मोड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चिकित्सकों के ट्रांसफर नहीं रोके गए तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसको देखते हुए कांग्रेस के शासनकाल में इस अल्मोड़ा कॉलेज की मेडिकल की स्वीकृति दी गई थी और उसके पश्चात कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं विधायक के रूप में था, बहुत तीव्र गति से इस निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया। और आज जब ये मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व की ओर जा रहा था और प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी करके हमारे जो संविदा चिकित्सक हैं, जो अपने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उस मेडिकल कॉलेज से 12 संविदा चिकित्सक जो बॉन्डधारी है उनको पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय में 12 की 12 को एकदम स्थापित कर दिया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है। बावजूद इसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ट्रांसफर हुए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि पूर्व में बॉन्ड के तहत उन्होंने 1 साल की सेवा मेडिकल कॉलेज में दी है, जिसके बाद दोबारा रिन्यूअल के आदेश शासन ने दिए। इस साल के बॉन्ड के तहत उनकी 5 महीने की सेवा अभी बाकी है, लेकिन पूर्व में आदेश को दरकिनार कर अब ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बॉन्ड चिकित्सकों ने ट्रांसफर के बाद मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बेस अस्पताल में एकमात्र रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर विनीता आर्या का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप पड़े हैं और साथ ही मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वीकृति दी गई थी और उसके पश्चात कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं विधायक के रूप में था, बहुत तीव्र गति से इस निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया। और आज जब ये मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व की ओर जा रहा था और प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी करके हमारे जो संविदा चिकित्सक हैं, जो अपने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उस मेडिकल कॉलेज से 12 संविदा चिकित्सक जो बॉन्डधारी है उनको पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय में 12 की 12 को एकदम स्थापित कर दिया है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इस बारे में नवंबर में 3 महीने बाद हमारी 1 साल की टेन्योर कंप्लीट करने के 3 महीने बाद 11 नवंबर को आदेश आता है शासन से कि आपकी 1 साल की सेवाएं यहीं पर निरंतर की जा रही हैं। अब सर जैसे उस आदेश को 4 महीने बीत चुके हैं और हमारे बॉन्ड अवधि पूरे होने में केवल 5 महीने बाकी रहे हैं। इस 5 महीने के टाइम पे इन्होंने हमें आदेश निकाला है, रातों रात आदेश निकाला कि आपको पिथौरागढ़ चिकित्सा अधिकारी के अधीन किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ किया गए आश्वासन के बिल्कुल विपरीत है। तेरह मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने महत्वपूर्ण बैठक की। आपको बता दें कि विधानसभा में हुई बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि इस बार कम से कम सुरक्षा कर्मियों को लेकर ले आए और इसको लेकर विचार मंथन किया गया है। विधानसभा के 50 से 60 कर्मचारी देहरादून से गैरसैंण जाएंगे। उनका कहना है कि मंत्रियों और विधायकों से आग्रह किया गया है कि कम से कम कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सत्र में आए। उनका कहना है कि विधानसभा का सत्र शांतिपूर्वक चले और इसके लिए आग्रह किया गया है। अभी तक 500 से ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। उनका कहना है कि सत्र की कार्रवाई शांतिपूर्वक संचालित की जाएगी। हमारी सुरक्षा बैठक हुई है। आप सब जानते हैं कि 13 तारीख से गैरसैंण में हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से और अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएं, समन्वय के साथ कर पाएं, सब कुछ आराम से हो जाए, इसके लिए आज ये बैठक हुई है। आज सुरक्षा की बात हुई, साथ ही साथ कम से कम लोगों को वहाँ ले जाने की बात हुई। ये निर्णय लिया गया है कि एलओज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
ना अफसरों को ना विधायकों को, तो एलओज इस बार ना अपॉइंट किया जाए। लाइसेंसिंग ऑफिसर भीड़ बैठे थे, मतलब क्यों? खबर उत्तराखंड से है, जहां आगामी 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र को लेकर जहां सरकार की ओर से अपनी तैयारियां की जा रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा हुआ है। इसी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हालांकि सत्र का समय काफी कम रखा गया है, लेकिन इस बीच हम मुस्तैदी से सभी मुद्दों को सदन के अंदर उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। विधानसभा का सत्र जो है सरकार ने आहूत किया है। बजट सत्र है, लेकिन बजट सत्र की जो अवधि है उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो विषय हैं उनको सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। तो भाई साहब कौन जीत रहा है आपका बार एसोसिएशन? बार एसोसिएशन उत्तराखंड पुलिस ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि एक और जहां सरकार चारों धामों में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने चारधाम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार कई ड्रोन कैमरे से चारों तरफ की निगरानी की जाएगी। देखिए, चारधाम की हमारी पूर्व की भांति पूरी तैयारियां हैं और हर बार हम प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ और बेहतर करें। अभी हमने 2000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए हैं, उसमें 6 कंपनी पीएसी भी है। एसडीआरएफ की टीमें 28 जगह लगी हैं चारधाम यात्रा रूटों पर, और जल पुलिस की भी टीमें 16 जगह पे लगी है। इसके अलावा 133 पॉइंट हमने ट्रैफिक के आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे यातायात सुगम चलता रहे। होली का पर्व आते ही मिलावटखोरों की चांदी कटने लगती है। इसी को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी दुग्ध पदार्थों खासकर मावा आदि की चेकिंग का अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत जगह जगह चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी में तड़के होली विशेष अभियान के तहत मंडी चौकी के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि ठाकुरद्वारा के ग्राम बंकावाला से लाए जा रहे मावे को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया और 2 कट्टे मावे को मौके पर ही नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक होली के मद्देनजर 32 खाद्य नमूनों को जांच के लिए भेजा जा चुका है। देखा गया कि होली के दौरान जो है मावे की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग जो है इसमें जो है मिलावट के करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो विभाग इसके लिए जो है सतर्क है और निरंतर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जो आज हमने सुबह 4 बजे से काशीपुर में वाहनों की चेकिंग करी है, तो हमारे 1.25 कुंटल खोया पकड़ा गया है, जिससे हमने नमूने लिए जा रहे हैं। कोटद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए जनपद पौड़ी पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चारधाम यात्रा के तहत पड़ाव लक्ष्मण झूला इलाके में तीर्थ श्रद्धालुओं के साथ गंगा में डुबकी लगाते वक्त कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए वहां जल पुलिस की एक टुकड़ी संग एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं इस पर एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मण झूला इलाके में चारधाम यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो ऋषिकेश के पास है, तो वहाँ पर हमारी जल पुलिस की एक यूनिट होती है और SDRF लगातार वहाँ पे काम करती है। क्योंकि वहाँ पर साइन बोर्ड गंगा जी के किनारे लगाए गए हैं और हमारी पुलिस गश्तरत रहती है, तो ये नौबत नहीं आएगी कि लोगों के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो और रेस्क्यू के लिए तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्स मिले। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर स्थित शराब के ठेके का विरोध फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने शराब के ठेके को शिफ्ट करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। धरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और धरना दे रहे लोगों को समझाइश की गई, मगर अपनी मांग को लेकर निर्धारित समय तक लोग धरने पर बैठे रहे और इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि रसूख के बल पर ठेकेदार मिलीभगत से रत्ता पानी के नाम पर आवंटित हुए शराब के ठेके को गरुड़चट्टी मंदिर के निकट उदयपुर तल्ला में संचालित कर रहा है, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने शराब के ठेके को शिफ्ट करने के आदेश जारी किए थे। शराब का ठेका तीर्थ नगरी पावन पवित्र धाम में खुला हुआ है, जो कि हमारे नीचे 20 मीटर पे गंगा जी है, जिसको हम पवित्रता की ओर मानते हैं सनातन धर्म में। और बिल्कुल गंगा जी के गोद में ये शराब का ठेका संचालित कर रखा है, जिससे इस क्षेत्र में लाखों हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है, जिससे आए दिन उक्त क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज देखने को आए दिन मिलते हैं। और ड्राई जोन डेंजर जोन भी है क्षेत्र। यहाँ नशे में लुप्त व्यक्तियों की लगभग संख्या 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। सारे जो है यहाँ से मदिरा लेके और गंगा के पास बैठे, आप गंगा का अगर निरीक्षण करें, किनारों का निरीक्षण करें, तो वहाँ दुनिया भर का जो है आप जो है एक खोखे बोतलों के खोखे पड़े आपको मिलेंगे। तो क्या पतित पावनी गंगा को आप जो है एक तरफ धर्म की बात करते हैं, आप एक तरफ पवित्रता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप गंगा को जो है दूषित कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन जो है दोषी है? खबर लक्सर से है, जहां अग्निशमन विभाग का अपना फायर स्टेशन नहीं है। आपको बता दें कि तहसील परिसर में बने कमरों में फायर स्टेशन बनाया गया है। एक पुरानी जीप और एक गाड़ी के भरोसे इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि हरिद्वार के CFO नरेंद्र सिंह कुंवर लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में स्थित अग्निशमन विभाग कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। नरेंद्र सिंह कुंवर ने फायर उपकरणों के साथ ही सभी दस्तावेजों को बारीकी से चेक किया। नरेंद्र सिंह कुंवर ने बताया कि लक्सर में उनके विभाग का अपना फायर स्टेशन नहीं है। तहसील परिसर में ही फायर स्टेशन बनाया गया है। आपातकाल में यहां से फायर की गाड़ी निकालने में भी परेशानी होती है। अभी फायर स्टेशन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जल्द ही यहां फायर स्टेशन स्थापित करने की कवायद शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लक्ष्मण क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में छोटी मोटी आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए वो लोगों से अपील करते हैं कि कहीं भी आग की घटना होते ही तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी जाए, ताकि समय रहते हुए घटनाओं पर काबू पाया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि लक्सर फायर स्टेशन में वाहनों की कमी है, जल्द ही नया वाहन खरीदने की कवायद भी शुरू की जाएगी। नहीं बन पाया है। फायर स्टेशन जो बनना चाहिए था वो तहसील परिसर में है। कुछ यहाँ बातचीत में पता चला कि हमारी गाड़ियाँ निकलने में देरी होती है यहाँ से। कुछ माना तहसील में काम चल रहा है और तहसील खुला है, तो यहाँ से बाहर रोड पर जाने में ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा कुछ फायर स्टेशन का चल रहा, लेकिन उसमें कुछ माननीय कोर्ट द्वारा उसमें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।